सो आइडियाज एंड इनसाइट्स ब्रॉडनिंग द होराइजन्स, ये नई सीरीज जो मैंने आपके लिए शुरू करी है, देखते हैं क्या है आज। इफ यू कांट विन कीप पुशिंग योर डिफीट अवे। अगर तुम जीत नहीं सकते तो कम से कम अपनी हार को थोड़ा अपने से दूर तो करो। जीवन से जुड़ी हुई बातें जो हम सब जीवन के जिस पड़ाव में हैं उसके लिए बड़ी आवश्यक हो जाती हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट, विक्ट्रीज एंड लॉसेस। While the outcome is what defines us, it's really the process that defines who we are. The philosophy of resilience in this phrase, if you can't win, keep pushing your defeat away, is to keep pushing until success becomes an impossible dream after that, too. This makes us realize though victory is desirable, the process is significant. तो ओपनिंग पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जीवन जो हमारा होता है वो क्या होता है, सीरीज ऑफ टेस्ट, विक्ट्रीज एंड लॉसेस का है। जीवन हमेशा टेस्ट लेता रहता है। जीवन हमारा परीक्षाओं से भरा हुआ है और जब टेस्ट से गुजरोगे तो वहां पे सफलता भी मिलेगी और हार भी मिलेगी। वाइल द आउटकम इज व्हाट डिफाइंस अस, यानी जीवन का जो आउटकम होता है वो हमें डिफाइन करता है। आउटकम, रिजल्ट, अच्छा हाँ इन्होंने ये हासिल कर लिया तो आपकी वो आइडेंटिटी बन जाती है, अच्छा इन्होंने ये जीता है या ये पद हासिल किया है, ये पोजीशन हासिल की है। लेकिन जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का, वो इस बात को डिफाइन करता है कि हम हैं कौन, हु वी आर, राइट। कितनी रेजिलियंस है आपके अंदर। द फिलोसफी ऑफ रेजिलियंस इन दिस फ्रेज कि इफ यू कांट विन, अगर तुम जीत नहीं सकते तो कम से कम अपनी हार को जितना जब तक दूर कर सकते हो करते रहो। कीप पुशिंग योर डिफीट अवे इज टू कीप पुशिंग अंटिल सक्सेस बिकम्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम एंड आफ्टर दैट टू। तो तब तक पुश करते रहो, तब तक जोर लगाते रहो जब तक सक्सेस बिकम्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम एंड आफ्टर दैट टू, और उसके बाद भी लगाते रहो जब ये लगे कि नहीं अभी तो सफलता नहीं मिलने वाली। क्योंकि कई बार बिल्कुल आखिरी स्टेप पे आप पहुंच जाते हो और फिर हिम्मत टूट जाती है। कह रहा नहीं, उसके बाद भी लगाते रहो, ये लिखा हुआ है ना। एंड आफ्टर दैट टू, दिस मेक्स अस रियलाइज दो विक्ट्री इज डिजायरेबल, द प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट। जैसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी को एंजॉय करना है, नहीं तो फिर डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं तो जर्नी को भी एंजॉय नहीं कर पाते। जबकि ज्यादा समय तो जर्नी में बीत रहा है, डेस्टिनेशन में तो कम समय बीतेगा। लेकिन वो लॉन्गिंग में जिंदगी निकल जाती है, अब मिलेगी खुशी, अब मिलेगी, जो प्रक्रिया है उसको हम खारिज कर देते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते। तो प्रोसेस जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। डिफीट ऑफन अपीयर्स एज अ बैड थिंग येट इट कैन बी अ पावरफुल टीचर। तो डिफीट वही बात कि बुरी ही चीज लगती किसी भी तरह की हार, लेकिन फिर भी एक पावरफुल टीचर होता है। हर एक हार, हर एक सेटबैक हमें बहुत कुछ सिखाता है। ईच सेटबैक टीचेज अस समथिंग एंड फोर्सेज अस टू री इवेलुएट द वे वी अप्रोच थिंग्स। भाई वही एडिसन वाली बात की लगातार असफलता मिलने से ही तो पता लग गया कि हाँ इतने तरीकों से अगर मैं काम करूंगा तो असफलता मिलेगी। तो वही वो लर्निंग आप तक पहुंचती है और आप अपने अप्रोच को री इवेलुएट करते हैं कि मैंने जिस तरह से चीज़ों को मैं अप्रोच कर रहा था वो उसमें क्या कमी थी। अपने मेथड्स को आप मॉडिफाई करते हैं नए कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड फाइंड आवर सेल्फ चेंजिंग इन वेज वी नॉर्मली वुडंट, राइट। तो वही है कि बदलाव आपको करना पड़ेगा, जो आप कभी सोच भी नहीं पाए थे वो शायद आपका नया रूप आपको ही देखने को मिले। देन व्हेन पुश्ड past defeat, obstacles become opportunities, as do alligators escaping a swamp on a river, right? क्या प्यारा सा एनालॉजी दिखाई गई है यहाँ पे। जो ऑब्स्टेकल्स है वही अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। बिकॉज हमने पहले भी बात की थी कि लाइफ इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ सिचुएशन। उस चेंज को आप जिस तरह का नाम देते हैं, जैसे लेबल करते हैं, उससे उस तरीके से आपका रिस्पॉन्स डिजाइन होता है। तो उस चेंज ऑफ सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी मानो तो दिमाग और शरीर और सारी तुम्हारी ताकत अलग तरह से ऑपरेट करेगी। उसी को चैलेंज मान लो तो अलग तरीके से है। अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, ऑब्स्टिकल, जिस तरीके से उस चेंज ऑफ सिचुएशन को आप देखते हैं आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सारा मामला अप्रोच का ही है। You may not see progress while you are making it, but even slow progress, even when it seems invisible, is effort that carves a path forward and builds strength and character. तो वही बात की जो घर बनाने में भी जो बेस वर्क होता है ना वो दिखता तो नहीं है और उसमें कई बार समय भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बिल्डिंग जितनी ऊंची बनानी है उसका बेस उतना गहरा होना चाहिए।
और वो बहुत ही क्लीशेड सा एक पिक्चर नहीं आता मोटिवेशन में कि भाई वो सक्सेस तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी सब तो नीचे है। तो वो मेहनत दिखाई नहीं देगी, आपको भी हो सकता है ना दिखाई दे, आपको लगे नहीं इतने समय से तो मेहनत हो रही है, जब दिखेगी तो बहुत तेजी से दिखेगी। तो ये वो एफर्ट होता है जो आपके रास्ते को कार्व करता है एंड आपका स्ट्रेंथ और कैरेक्टर को बिल्ड करता है। देर आर काउंटलेस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। थॉमस एडिसन, although he said he had simply found ways that didn't work, noted that he wasn't the first one to create light bulbs, right? तो वही बात है कि उन्होंने वही कहा कि भाई कम से कम असफलता से ये तो पता लगा कि हाँ किस तरीके से सफलता नहीं मिलेगी। तो थॉमस एडिसन नोटेड दैट ही वाजंट द फर्स्ट वन टू क्रिएट लाइट बल्ब्स। उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि वो पहले नहीं थे जिन्होंने लाइट बल्ब्स को क्रिएट किया। समथिंग लाइक नेस सेइंग दैट विच डज नॉट किल अस मेक्स अस स्ट्रांगर, कि जो चीज हमें किल नहीं करती वो हमें और मजबूत बनाती है। रिकॉल्स दैट एवरी स्ट्रगल मेक्स अस स्ट्रांगर एज वेल। According to Stoics, adversity saws the soul, and we need not avoid but embrace any challenge. Need not to avoid नहीं, need not avoid but embrace any challenge. तो ये अलग अलग फिलोसोफर्स के, अलग अलग एक्सपर्ट्स के विचार। फिलोसोफर देखो नॉर्मल सी बात है, फिलोसोफर किसी भी फील्ड, जो भी पुराने साइंटिस्ट हैं सबको फिलोसोफर आप देखोगे विकीपीडिया पे, क्योंकि फिलोसफी क्या है? लव फॉर विजडम। और कोई वैज्ञानिक कुछ अगर नया ढूंढ रहा है तो बिना विजडम के नहीं ढूंढ सकता। वो चीज़ जैसी है वैसे देखने की कोशिश कर रहा है, उसकी आंखें स्क्रिप्टेड नहीं है। तो इसीलिए सब फिलोसोफर हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स नॉट ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म, इट्स पुशिंग डेस्टिनी एंड पुशिंग डिफीट। Even when victory is impossible, but continuing effort will strengthen us, make us wiser and make us more capable. तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म है कि नहीं लगे रहो लगे रहो लगे रहो। इट्स पुशिंग डेस्टिनी एंड पुशिंग डिफीट। वो जो बात है कि नहीं भाई जो डेस्टिनी में लिखा वही होगा, तो डेस्टिनी को भी पुश करने का लगातार प्रयास जो है वो होते रहना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में एक ताकत आपको मिलती जाती है। इवन व्हेन विक्ट्री इज इम्पॉसिबल बट कंटिन्यूइंग एफर्ट विल स्ट्रेंथन अस, मेक अस वाइजर एंड मेक्स अस मोर कैपेबल। तो बात वही कि जब बस फाइनल डेस्टिनेशन ध्यान में रहेगा कि यही मिलना था, नहीं मिला तो असफलता है, ये सोच बहुत गलत है। जैसे कि अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आप सिंसियरिटी के साथ ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शायद पिछले जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन रही है स्कूल और कॉलेज की, अगर आपने उतने अच्छे तरीके से नहीं की, जो हमारे देश में बहुत सारे लोग नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, सिस्टम भी इस तरह का है और पूरा माहौल भी इस तरह का है कि पेपर क्लास पास कर लो, पेपर क्लियर कर लो, वो वाली चीज़, तो आपको एक बेहतर मौका मिलता है कि 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, सभी का टाइम भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, कम से कम सारी प्रैक्टिकल और काम की बातें आप तक पहुंच जाती हैं। जो छठी से लेकर के 10वीं तक जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंसेस नहीं आपने ढंग से पढ़े होंगे, यहाँ पर पढ़ रहे हो आप और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, यूजेबिलिटी भी देखते हो, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, अब आपको इन चीज़ों की समझ की आवश्यकता है। तो आप इस तैयारी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। ये तैयारी अगर सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि नहीं ये वाली नौकरी मिल जाए, तो नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि चलो इस लर्निंग को, इस पढ़ाई को मैं एंजॉय करता हूँ, पुराने सारे पाप धो लेता हूँ जो ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, बच स्कूल में ग्रामर पढ़ी बट स्टिल पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान में नहीं आते, एक सेंटेंस नहीं पहचान पाते ढंग से, उसको ब्रेक नहीं कर पाते, पूरी बात नहीं समझ पाते, चलो मौका मिला है, चलो वोकैब की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, कॉनोटेशन सीखते हैं क्या होता है, कैसे सिमिलर वर्ड्स में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्रिटिकल रीडिंग करते हैं, कैसे मैथ्स के कैलकुलेशन करते हैं, कैसे रीजनिंग अप्लाई करते हैं। ये सब स्किल वाले एरियाज हैं। ये आपकी अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग की टेस्टिंग नहीं होती, इसके जरिए ये चेक किया जाता है कि आप प्रेशर में परफॉर्म कैसे करते हैं। तो आप अगर इस तरह से देखो कि ये 6 महीने, 8 महीने मेरी मेंटल स्टेमिना को बेहतर करने का मौका मुझे मिला हुआ है, फिर आप क्या देखोगे कि मेंटल स्टेमिना भी बेहतर होगी, नॉलेज भी बढ़ेगा, स्किल भी बढ़ेगी, क्योंकि पेपर तो तभी क्लियर होगा जब नॉलेज और स्किल दोनों हो, और तब आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहोगे सर पिछली बार कट ऑफ कितना आया था, कितना कम पढ़ लें, ना तो पेपर क्लियर होना है ना नौकरी मिलनी है, और फिर वो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन फिर और बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हम यात्रा के दौरान सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहेंगे तो यात्रा को तो आप वैसे भी मिस कर रहे हो, और डेस्टिनेशन आपको फिर मिलेगी भी नहीं।
क्योंकि यात्रा को एंजॉय करना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू लव द प्रोसेस। जब आप उसको प्यार करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को, उसमें डूब जाते हैं, तब आप उसको एक्सेल करते हैं। कि इस लेवल पे आप डूब चुके हैं कि अब आपको समय का एहसास नहीं। घर वाले कह रहे बेटा अरे कब तक पढ़ते रहोगे। और एक बेटा जी वो हैं जो पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। उठ तो गए हैं सुबह या बैठे तो हैं अपने स्टडी रूम में, बट बुक देख रहे हैं, फिर फोन देख रहे हैं, फिर छत देख रहे हैं, फिर बुक देख रहे हैं। फिर उनकी मदर जो है वो चाय भी दे रही हैं साथ में। बाबू पढ़ रहे हैं, बाबू पढ़ नहीं रहे, बाबू और विचारों में बिजी है। तो ये जो जब तक रहेगा वो तब तक विचार में बिजी रहेंगे आप, जब तक सिर्फ नहीं अब सोच रहा नहीं अब तो मैं एसबीआई पीओ बन गया, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया मैं, हैं अब ये बन गया, अब वो बन गया, यहाँ पोस्टिंग होगी, मैं ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। खूब सपने बहुत बढ़िया देखते हैं, पढ़ते समय सपने देख रहे हैं बस डेस्टिनेशन के बारे में। वो जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो क्वेश्चन है, उस पर ध्यान भंग हो जाता है। तो ये बहुत गड़बड़ है, उसी की बात हो रही है और कुछ नहीं। इसका निचोड़ इतना ही है, ये मीन्स वर्सेस एंड की कहानी है। ये मीन्स वर्सेस एंड बहुत प्यारा टॉपिक होता है ये, ग्रुप डिस्कशन के लिए भी, ये ऐसे लिखने के लिए भी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इसी के लिए हुई है। बेटा एंड देखो, फल क्या मिलेगा। अरे रास्ता तो कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता, कुछ भी रास्ता से फल नहीं मिलता। गलत तरीके से अगर तुम कोई चीज अर्जित करते हो तो वो चीज तुमसे छिन भी जाती है। नौकरियां लोग अर्जित करते हैं ना कई बारी गलत तरीकों से, कोर्ट का केस आता है, इज्जत भी जाती है, पैसा भी जाता है, नौकरी भी जाती है। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो अगले दिन बोरियों में नोट मिले थे कि नहीं, जलते हुए या नाले में फेंके हुए। उन लोगों ने भी पैसा कमाया था। कहो नहीं पैसा कमाना है, एन केन प्रकारेण कमा लो। कुछ ना कुछ तो होगा जैसा जरूर, जो तुम्हें विशिएट करेगा, डिबेस करेगा। तुम्हें तुम्हारे सामने ना दिखे, तुम्हारी अगली पुश्तें खराब होंगी, उनके साथ गड़बड़ होंगी कुछ ना कुछ। तो तरीके का भी बड़ा रोल है और तरीके को एंजॉय करना बड़ा जरूरी है। कर्म के समय फल के बारे में बहुत ज्यादा विचार मत करें, कर्म में पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। फल इज बाउंड टू हैपन, वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इट्स नॉट, हाँ, टू मी सक्सेस हियर इज नॉट हाउ यू पुल इट ऑफ बट हाउ यू रिकवर फ्रॉम फेलियर। ये पॉइंट है। इट्स नॉट वेदर वी विन और लूज इन लाइफ, इट्स हाउ वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। ईच एफर्ट मेक्स अस बेटर देन एवर बिफोर एंड आवर डिफीट्स बिकम आवर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस एंड ग्रोथ। तो कभी भी उसको लेकर के दुखी होना या बुरा फील करने की जरूरत ही नहीं है। वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये सीढ़ी है, यहाँ तक पहुंचना है। बार बार ऐसा नहीं कि एक कर्व ऐसे ही ऊपर जाएगा ना, जीवन ऐसे ही है, फिर ये ऐसे जाएगा। जीवन एक लाइन में तभी होता है जब आप डेड होते हैं। जिंदा हो तो ये ऊपर नीचे चलेगा, कभी ऊपर जाना पड़ेगा, वर्टिकल मूवमेंट है, कभी हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल है। सीधा वर्टिकल रॉकेट वाला मूवमेंट नहीं होता। इंसान तो ऐसे ही चलता है। और रॉकेट भी जब उस मूवमेंट में जाता है तो उसके पहले उसने कितनी रिसर्च लगती है आप देख लो। स्पेस एक्स में कितनी रिसर्च हो रही होगी। तो ये मतलब कई सालों के रिसर्च के बाद तब रॉकेट वैसे ऊपर जाता है। उसको भी बहुत सेटबैक मिले होंगे, लगे प्रयोग में लगे हुए हैं, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। कई बार सब कुछ होने के बाद रॉकेट जाता है और फिर आप देखते हो कुछ सेकंड में ही वो बेचारा क्रैश हो जाता है। कितना अफसोस होता होगा उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने 4 साल 5 साल लगाया है। सारा कैलकुलेशन ठीक लग रहा था मशीन पे, जब रियलिटी में गए तो गड़बड़ हो गया। तो जीवन है ही ऐसा। अब आपको नहीं 5 साल का प्रयास खराब हो गया, नए प्रयास की तरफ चलो, वो भी कुछ सिखा गया होगा। आओ चलते हैं सवालों की तरफ। What is the main philosophical perspective presented in the article regarding defeat? क्योंकि आपको एक फिलॉसफी बेस्ड आर्टिकल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एसएससी का पेपर हो, यूपीएससी का हो। यूपीएससी मतलब जो आपके सीडीएस एनडीए और यूपीएससी सीसैट भी है, और सीसैट में तो फिलॉसफी बेस्ड आते ही आते हैं, छोटे छोटे पैसेजेस और एक एक क्वेश्चन ज़्यादातर मामलों में। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलता है। बताइए, डिफीट इज अ परमानेंट सेटबैक दैट कैन नॉट लीड टू ग्रोथ। Defeat signifies the end of the effort in pursuit of victory. Defeat is an opportunity to re-evaluate, adapt, and build character. And defeat is to be avoided at all costs to ensure success. Which historical figure is mentioned as an example of resilience in the article? Frederick Nietzsche, Thomas Edison, मार्कस ऑरेलस या एल्बर्ट आइंस्टाइन? रेजिलियंस के लिए थॉमस एडिसन का नाम लिया गया।
What is the primary message of Stoicism as described in the article? Avoid challenges to prevent unnecessary suffering. Seek blind optimism in the face of challenges. Accept defeat as inevitable and final. Embrace adversity to build strength and wisdom. सीधे तौर पे लिखा था, तीसरा एग्जाम्पल यही था, डी, embrace adversity to build strength and wisdom. याद आ रहा है ना? According to Stoics, adversity sows the soul and we need. अब देखो यहाँ पे सॉज लिखा है, समझ रहे हो कि नहीं? ये कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर में पढ़ते हैं हम, पता नहीं, मुझे, मैंने सोचा फिर से चर्चा कर लूँ, कुछ लोगों को शायद बाउंस कर गया हो. सी सॉ सीन और सॉ सॉड सॉड. तो सॉ का मतलब क्या होता है? काटना या चीरना, राइट? तो वही है कि जो एडवर्सिटी है, जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, वो सोल को सॉ करती है. एंड वी नीड नॉट अवॉइड बट एम्ब्रेस एनी चैलेंज. और उससे बचने की जरूरत नहीं है. दिक्कत हो रही है, आत्मा में चोट लगी है, तुम्हारे दुख दर्द हो रहा है, बट उस दर्द को भी एक्सेप्ट करो, वो पार्ट एंड पार्सल है. सो एम्ब्रेस एडवर्सिटी टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड विजडम. Which of the following statements best summarizes the article's view on success? Success is defined by recovery, effort, and growth through challenges. Success is determined solely by outcomes and victories. Success is unattainable without complete avoidance of failure, and success relies on external factors rather than personal effort. Correct option, by recovery, effort, and growth through challenges. रेजिलियंस का सिनोनिम और फेलियर का एंटोनिम. सक्सेस, लॉस, ट्रायम्फ. लॉस और सेटबैक तो सिनोनिम हो गया. और यहाँ पे ट्रायम्फ ठीक था बट वीकनेस करेक्ट नहीं है रेजिलियंस के लिए. डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस. वापस आ जाना फिर से. इस बुक के बारे में आपको ज्ञान ऑलरेडी है, राइट? ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चंस डाले गए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के. 2400 प्लस PYQs हैं 21 चैप्टर्स में. अब आ जाइए आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं. डू इट योर सेल्फ. फुटल, स्प्यूरियस, एस्ट्रुएंट, एसुरियंट एंड एसिडुअस एंड इंटरस्पर्स. ये 5 शब्द हैं जिनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, मीनिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन आपको करना है. ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क है उन शब्दों के अलावा जो आपको बाकी दिए गए थे. ये आपका टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे इसके क्लास नोट्स और वोकेबलरी नोट्स और बहुत कुछ अवेलेबल होता है. ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. Let's catch up tomorrow at the same time, same channel. Till then, take good care of yourself. Have a great day ahead. Thank you once again.